है और मुख्य पात्र भी लिखा हुआ है। ये पीडीएफ ज़्यादा नहीं है, बस 2-3 2.5 पेज का ही है, छोटी सी कहानी है। उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत पसंद आएगा। और आपको फीडबैक मांगा गया था कि आपको क्या इस तरह से स्क्रीन पे मतलब इस तरह से पढ़ना पसंद है या फिर बोर्ड पे आके बताना पड़ेगा। इस तरह से क्या होता है कि आपको थोड़ा बेनिफिट होगा, लाइन बाय लाइन को आपको बताया जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि आपको एक एनालिसिस करके बताया जाएगा, चीज़ें वहाँ भी नहीं छूटेंगी, चीज़ें यहाँ भी नहीं छूटेंगी, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन में आना है टोटल दोनों जगह होगा, आप बस फीडबैक आपको देना है इसमें। और एक चीज़ शुरू करते हैं। अब शुरू करने से पहले एक चीज़ और कि हमारे जितने भी स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए हैं, जिनको खोटा आता है तो वो खोटा वाले साउंड को जीरो करेंगे और साथ साथ में जो लिखा हुआ है वो अपना पढ़ते चले जाएंगे, वो समझ जाएंगे। और जिनको नहीं आता है वो मेरे साथ साथ चलेंगे, जो हिंदी बताया जा रहा है खोटा के साथ वो देखते चलेंगे। क्वेश्चन भी टैकल होगा और आपको कहानी भी समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या है धुआं धंधा जो है कहानी है सोंद माटी की तीसरी कहानी है। इसके लेखक डॉक्टर विनोद कुमार है। मुख्य पात्र है नारायण है जो डॉक्टर हैं। किसुनवा इसमें एक है पात्र जो डॉक्टर का सहायक होता है, जिसको कंपाउंडर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है इसमें, आगे जो है सो पीडीएफ के माध्यम से हम लोग कहानी समझेंगे कि क्या है। देखिए कहानी में क्या है, शुरू करते हैं। धुआं धंधा तीसरी कहानी सोंद माटी की, लेखक डॉक्टर विनोद कुमार। इसमें क्या होता है, डॉक्टर मतलब खोरठा में डॉक्टर को डॉक्टर बोला जाता है। डॉक्टर नारायण अपन क्लिनिक में बैसल हला। डॉक्टर नारायण अपना क्लिनिक में बैसा रहता है। उनकर सहायक किसुनवा डॉक्टर नारायण के लिखल पूर्जी के मुताबिक एगो मेहरारू के सुइया दे रहल हल। तखने एगो भिखारी आई के कहल, दे दाय बाबू 4 पैसा दान पेबे बाबू पुणे नाम, ठीक है। तो जो किसुनवा उसको डॉक्टर का जो कंपाउंडर है, जो सहायक है, वो क्या करता है, वो डॉक्टर के जो पुर्जा लिख के देते हैं उसके हिसाब से एक औरत को, मेहरारू मतलब औरत, एक महिला को सुई दे रहा होता है। उसी समय भिखारी आता है और बोलता है दे दो बाबू 4 पैसा दान पाओगे पुण्य का नाम, ठीक है। तो फिर आगे क्या बोलता है, वो 3-4 बेर यह नियर दोहराए राखला नजीकी जाए के कहल, एक कंपाउंडर बाबू दे 2-4 को पैसा दान करा। मतलब 2-4 बार बोलने के बाद क्या हुआ, कंपाउंडर के नज़दीक गया और वो बोलता है कि एक कंपाउंडर बाबू 2-4 ठो हमको पैसा दे दो, 2-4 ठो पैसा हमको दान करो, ठीक है। नज़दीक जाके बोलता है, ई गरीब के दान पुण्य के नाम है, जो गरीब को दान दोगे पुण्य के नाम होगा। हम बेचरंगा ही, कोड़ी ही, दलीदर ही, मांगली बुलल ही। मतलब हम बेचरंगा मतलब हम क्या है कि भिखारी हैं, हमको कोढ़ हो गया। हम दलितर भूखा प्यासा आदमी हैं, हम मांगते फिरते हैं, मांग के खाते हैं। इस किस्म का आदमी हम हैं, तो हमको दे दो 2 पैसा, हम अपना चलाएंगे। क्या होता है दोस्तों उसके बाद, बस आर की पेंद लागल गेरुआ रंग एक झोली अगुआई दिले। पेंद लागल मतलब आप समझ रहे हैं कि झोली के नीचे किसी तरह का जो कपड़ा देखिए सिला हुआ रहता है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि इस कहानी में झोली कौन सा रंग का था, तो गेरुआ रंग का था। जो भिखारी का झोली था उसमें पेंद लगा हुआ था, मतलब उसमें सिलाई किया हुआ था, रफू जिसको कहते हैं वो किया हुआ था। किसुनवा कंपाउंडर के बोली फूटल ऐसा जैसे खपरी पर लावा फूटे। मतलब किसुनवा जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया, और बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में आके ऐसे गुस्सा हो गया जैसे कि खपरा पे लावा फूटल। मतलब जो खपड़ा जैसा मिट्टी का जो घड़ा होता है उस टाइप का आधा टुकड़ा होता है। उसमें लोग क्या करते हैं पुराने ज़माने में, जैसे भी पॉपकॉर्न वगैरह बनाते हैं ना, तो और चावल का दाना वगैरह देके उसको बड़ा बड़ा करते हैं फोड़ के आग में, तो पहले उस तरह से हुआ करता था। अभी भी ठेला में आपको कहीं नज़र आएगा, ठीक है। तो उसी तरह से वो कह रहा है कि उसी तरह से वो गुस्सा हो गया और बोलता क्या है, देखिए इधर काहे आता है, रोज़ रोज़ का धंधा बना लिया है, हटो हुआ से, अब आज चेंज नहीं है। बेचारा भिखारी की करतला, बेचारे भिखारी क्या करेगा, एक तो भूखल से बेहाल और दूसर कद काठीहीन। मतलब भूखल से बेहाल मतलब बहुत भूख लगा था, भूख से बेहाल था वो। दूसर कद काठिनहीन। दोस्तों यहाँ एक मतलब बोला गया है लेखक के द्वारा, कद काठिनहीन मतलब है कि वो शरीर के हिसाब से स्वस्थ नहीं था और उसका स्वास्थ्य जो कंडीशन था वो अच्छा नहीं था, इसलिए उसको यहाँ बोला गया है कि कद काठीहीन था। मतलब छोटा कद काठी अच्छा नहीं था, मतलब वो फिजिकल डैमेज था, इसीलिए भूख मांग रहा था। हाथे कोड़ रोग पस पसाइल, मतलब हाथ में जो है सो पूरा कोड़ का रोग से मतलब पूरा फैल गया था, वो पस वगैरह निकलने लगा था। कहाँ काम करता कार की करता, मतलब कहाँ काम करेगा और क्या करेगा भला, ओकरा कोनो काम मिलता, मतलब कोई इसको काम मिलेगा, ये भीख नहीं मांगेगा तो क्या करेगा, ठीक है। वो तो कई बार आयल डॉक्टर साहब जग डॉक्टर फ्री में दवाई बीरो करे रहत,
मतलब कई बार वो आया उस क्लिनिक पे, तो कई बार वो डॉक्टर, देखिए ये जो जितना डांटा ना वो उसका कंपाउंडर डांटा, लेकिन वो डॉक्टर क्या करता था, वो डॉक्टर उसको फ्री में इलाज करता था और मदद भी करता था। ठीक है, तो अगर जब तक घबराए के कोनो बात नहीं, मतलब उसको इलाज करता था और उसको कुछ मदद भी करता था। डॉक्टर बोलते थे कि इसको घबराने का बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। बेचारो आरो पैसा कौड़ी से मदद करके बात कह ले रहा था, मतलब कहता था कि हम तुमको पैसा कौड़ी से भी मदद करेंगे, तुम आना, हम फ्री में इलाज भी तुम्हारा करेंगे, तुमको ठीक कर देंगे। मुद्दा डॉक्टर के कंपाउंडर तो एकदम ढोटसाइल उठल और भगा देलक। लेकिन बात ये है, मुद्दा का मतलब हमेशा कोटा में होता है बात, लेकिन बात ये है कि डॉक्टर का जो कंपाउंडर है एकदम उस पर ढोटसल, मतलब एकदम उस पर गुस्सा हो गया, एकदम उस पर गुस्सा होकर बोल दिया और उसको भगा दिया बाहर। है कहाँ डॉक्टर साहब जैसे इंसान आदमी यार, कहाँ ही जैसे एकर जैसे, मतलब कहता है कि कहाँ डॉक्टर जैसा इंसान जो फ्री में इलाज कर रहा था और कर रहे थे, और उनको और भिखारी जो है उसको पैसे से भी मदद कर रहा था, और कहाँ उसका कंपाउंडर है जो उसको हटा दिया डांट के। ठीक है, यही बात है। और क्या कहता है, डॉक्टर देवता हैं, देवता मतलब डॉक्टर यहाँ आरो की बड़बड़ा चल गए, मतलब बोलने लगा कि तुम्हारा डॉक्टर जो है वो देवता है, लेकिन तुम अच्छा नहीं है, ये बड़बड़ाते हुए आगे चला गया। डॉक्टर साहब से दिन मरीज देखी के फुर्सत पहला, मतलब डॉक्टर साहब मरीज को पूरा फुर्सत हो गया देखिए। उसके बाद किसुनवा को हका के, मतलब बुला के पूछता है, अरे किसुनवा, मतलब अरे आओ किसुनवा, क्या किसुन, तो भिखारी के किले डांट लें, मतलब किले का मतलब होता है क्यों, तुम उस भिखारी को क्यों डांटा, 10-20 को पैसा दे देते, 10-20 पैसा दे देता बेचारा। हम ओकरा रोज रोज हकावे ही यार, ओकरा इलाज करें ही, मतलब हम रोज रोज उसको बुलाते हैं, इलाज कराते हैं, उसको सहानुभूति देते हैं कि तुमको ठीक हो जाएगा। यदि वो बेचारा देही से बेच रहता तो कोनो काम करतलक, मतलब अगर वो सही शरीर से अच्छा रहता तो ज़रूर वो कुछ काम करता। मुद्दा की करे, मतलब अब क्या करेगा जब वो शरीर से अच्छा ही नहीं है। परिवार और समाज के आदमी को रोगी सटे ना दे थीन। ठीक है, तो वही कहता है कि परिवार और समाज ऐसा है जो किसी को कोल्ड रोग हो जाता है तो उसको सटने नहीं देता है, उसको हित दृष्टि से देखा जाता है। तो कि हमनियों अगरा के फटकारे तिरस्कार करे के चाहिए, तो क्या हम लोग डॉक्टर हैं और डॉक्टर लोग को भी इसको उस बीमारी जैसे इंसान को फटकारना चाहिए और तिरस्कार करना चाहिए। तो ये सब सुन के क्या होता है, ना हमनी लागी रोगी करक सेवा। तो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, हम लोग जो हैं सो रोगी का सेवक हैं, हम लोग रोगी का सेवा करने वाले लोग हैं, तो तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। किसुनवा क्या करता है कि मुंडी नीचे हेट कर लेता है, मतलब सर नीचे कर लेता है शर्म से डॉक्टर की बात से। वो जो तजवीज़ करे है कि डॉक्टर तो मीठा व्यवहारिक जीव लागत। ठीक है, वो तो बोल रहा था कि डॉक्टर बहुत मीठा व्यवहार का आदमी है। औकनी की पता कि आज रोग दाब का ज़माना है, वो लोगों को क्या पता है कि आज का रोग दाब का ज़माना है। वो तो डॉक्टर का बड़ाई कर रहा था, बुझता जखन रंगदारी टैक्स दिए पड़तन। ठीक है, बहुत अब यहाँ क्या कह रहे हैं लेखक कि इसमें अब रंगदारी टैक्स का भी बात करते हैं कि ये लोग क्या करेगा। अब तो यहाँ रंगदारी टैक्स भी लोग मांगता है, ज़बरदस्ती मांगता है, तो रंगदारी भी करने लगा है लोग। डॉक्टर साहब अपन कारें गाड़ी बैस के घर चल दलत, मतलब उसके बाद क्या है कि डॉक्टर जो है सो अपना गाड़ी में बैठा और घर चल दिया, और वो सब बात पहले बोल दिया कि लोग आजकल रंगदारी भी मांगता है, देना पड़ता है। सैर आते उनका नींद ना रहे, उस रात को डॉक्टर साहब को नींद नहीं आया। उनके सर पे, मतलब उनके मुँह भिखारी का जो रूप है, उनका छाया है पूरा घूम रहा था, और भिखारी का दर्द जो है सो उनके दिमाग में चल रहा था। वो दर्द से का कल्पना कर रहे थे कि कैसे उसको दर्द हो रहा होगा अभी। उस सोचे लगला कि हमरे दुर्दशा, हमारे समाज की दुर्दशा। वो सोचने लगा कि क्या दुर्दशा है हम लोग का, क्या समाज का दुर्दशा है कि ऐसे लोग को भी तिरस्कार किया जाता है, लोग ऐसे लोग को तिरस्कार करके रखता है। भिखारियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। गोटे देश एकर से अजूबा नहीं है, मतलब पूरा देश इससे अछूता नहीं है। आज सब जानता है कि आज भिखारी बढ़ रहा है। एगोई है जब पैसा कमाए का आलाते हैं केकरो बेहाली के तजवीज़ ना करे, मतलब करे कि एक वो है मतलब किसुनवा है जो पैसा कमाने का, डॉक्टर है जो कह रहा है, सोच रहा है एक वो है जो पैसा कमाने के चक्कर में पैसा इतना कमाने लगा है, पैसा कमा के अला गया, मतलब खूब पैसा कमा लिया है, और पैसा कमाने के चक्कर में किसी को वो देख नहीं रहा है। ठीक है, यही बात है। और आगे क्या है दोस्तों,
फाटल गुदड़ी जोगबले चले है, मतलब वो क्या करेगा। देखिए क्या कहता है, हाथ पंजरी ठठी बनाए बोले है, वो क्या करेगा। उसके पास खाने का नहीं है तो उसका हाथ पंजरी पांडा ठठी बनाए के मतलब शरीर उसका पतला हो गया खाए के बिना, उसको फटल लेंद्रा चित्रा। जो मतलब कहने का मतलब है कि जो छोटा छोटा कपड़ा का टुकड़ा होता है जो उस बिछावन बनता है या किसी तरह का जो बनता है या कहीं कपड़ा फटा हुआ रहता है, सब उठा के वो रखता है अपना काम के लिए। भूखे पेट ई दुआरी से वो दुआरी भटकल बोले है, जो भूखा होता है भूखे पेट से इस द्वार से उस द्वार तक जाता है। क्या यही हम लोग का समानता है। एक है मुंधाई महल आर दोसर के रहे टुटलो टपरिया ना है, मतलब कह रहा है कि एक तो यही समानता है कि एक तो के पास एकदम बड़ा सा महल है, एक तो के पास टूटा हुआ छपरी भी नहीं है। टपरी मतलब होता है छपरी, छोटा मोटा छपरी जो होता है, वही बोलता है कि एक आदमी के पास महल है और एक आदमी के पास छपरी भी नहीं है। हम तो डॉक्टर बन गए लो मुदा कैसे, मतलब कहते हैं हम तो डॉक्टर बन गए लेकिन कैसे बन गए वो बताते हैं। बड़ी दुख से के सही के मतलब बहुत दुख से सही है। काट कपट के पैसाक जोगासने, मतलब किसी तरह से वो बना है काट कपट के, मतलब बचा के पैसा कौड़ी बचा के और उसको जमा करके कि हम तो बड़ जमींदार आर रईस के बेटा तो ना रही। मतलब वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि हम भी बहुत मुश्किल से पढ़े हैं, हम भी बहुत दिक्कत से पढ़े हैं ना, हमको बड़ा जमींदार का बेटा है ना रईस का बेटा रहे थे। माँ हमारा पढ़ाने के लिए अपना जेवर बेच दी थी, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, ज़मीन बेच दी थी, आज बस डॉक्टर है। कोनो विश्वास नहीं करता है कि डॉक्टर पढ़ावे में इतना खर्च होता है। शहर एक ठाव में प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूँ। शहर एक ठाव में मतलब होता है शहर के बगल में, ठीक है, शहर के बगल में प्रैक्टिस शुरू करते हैं, शुरू किए थे। और मुद्दा सीधापन और ईमानदारी के कमाई खा लगल ही, मतलब क्या है कि शहर के किनारे जो सटा हुआ जगह होता है वहाँ पे ये प्रैक्टिस अपना शुरू किए और अपना कमाना खाना शुरू कर दिए हैं। यही ईमानदारी से कमा रहे हैं। यहाँ तो दादागिरी की चलती है, जे जितना रोय दाब रखता, मतलब कह रहे हैं कि अब यहाँ दादागिरी का ज़माना आ गया, जो जितना अपना यहाँ दबदबा बना सकता है, ये बात कह रहे हैं, उतने आदमी आगे बढ़ता है, उतना ही आदमी आगे बढ़ता है। रोब दाब वाला और रंगदारी किस्म के आदमी बरकत हवे लागल है, मतलब रंगदारी करने वाला आदमी और जो ज़बरदस्ती करता है उस तरह के आदमी में बढ़ोतरी हो रहा है, वैसे लोग बढ़ावा हो रहा है, वैसे लोग बढ़ रहा है, ठीक है। कल के बात है कि हमारे क्लिनिक के दूगो बाबू नियर आदमी रिक्शा से आयल हलत, मतलब कल अब डॉक्टर साहब जो है अपने मन से में ही सब बात चलाने लगते हैं कि कल का ही बात है कि कल हमारे क्लिनिक में दूगो बाबू जैसा आदमी रिक्शा से आया और रेलवे स्टेशन से हियाँ के मतलब उनके क्लिनिक तक का भाड़ा जो है 4 रुपया होता है, लेकिन वो क्या किया कि रिक्शा वाला को 2 रुपया दे के 2 रुपया दे दिया। रिक्शा वाला बेचारा पसीना से तरबतर है और कहबो किया कि ए बाबू इतना ना है तो 4 रुपया चाहिए, मतलब पसीना से तरबतर है। वो बोलबो किया कि बाबू इससे नहीं होगा, 4 रुपया होता है, 2 रुपया नहीं होता है, 2 रुपया नहीं लेंगे। दूगो बाबू में एक बाबू का उठल, उसमें दूगो में एक आदमी का उठल, अबे जाता है कि नहीं, मुँह लगाता है, मतलब उस रिक्शा वाला को गाली गलौज करके अबे जाता है कि नहीं, मुँह लगाता है। देखिए लिखा हुआ है, बेचारा सीठा गेलक का रिक्शा दोसर मॉडल है ई गेलक, मतलब वो एकदम सिसक गया, मतलब वो एकदम शिहुर गया, एकदम शांत हो गया और वो क्या किया रिक्शा दूसरे तरफ जो था वो मोड़ लिया, अपना चल दिया। वह नियर परसों 4 गो जो जुआन छोड़े आय के कहले हला, मतलब उसी तरह से 4 गो कल जवान लड़का परसों जो है सो 4 गो जवान लड़का, जब 4 जवान लड़का आया और कहने लगा डॉक्टर साहब 500 रुपया चंदा देना होगा, डॉक्टर साहब 500 चंदा देना होगा। अब बात है कि पूछ क्या, देखिए यहाँ लिखा हुआ है पूछले रही किस चीज़ का चंदा, डॉक्टर साहब वो लोग को पूछ रहे कि किस चीज़ का चंदा, तो बस समझ लीजिए वो लोग बस समझ लीजिए कहने का मतलब है यहाँ धमकी दे रहा है दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा सा जो नहीं खुद देख के पढ़ रहे हैं थोड़ा सा समझिएगा इस चीज़ को, यहाँ बस समझ लीजिए जब चंदा मांग रहे हैं डॉक्टर साहब बोलेंगे किस चीज़ का चंदा, तो बस समझ लीजिए वो लोग जो बोल रहा है वो लोग थोड़ा सा धमकी दे रहा है अपने अंदाज में। वह बेस के हाथ जोड़ के मांगले रहले हैं 10 गो रुपया नहीं देते लियो, मतलब डॉक्टर साहब मनी बोल रहे हैं कि वही है कि कोई हाथ जोड़ के अगर मांग देता 10 रुपया नहीं देते, लेकिन रंगदारी है, रंगदारी के आगे हम लोग को झुकना पड़ता है, रंगदारी अक्कड़ के आगे हम लोग को देना पड़ता है। कौन ऐसा महीना ना है तक जगह पूजा पसक बहाने चंदा नहीं दिए पारे, तो कौन ऐसा महीना नहीं है जो पूजा पाठ के बहाने से कोई चंदा वगैरह नहीं देते हैं, हर महीना तो देते ही हैं।
कल कल्याण न्याय दिलें कल्याण न्याय, मतलब नहीं देंगे तो कल्याण नहीं, ये लोग परेशान करेगा जो आज रंगदार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, भले वो रुपया की कमीज और पैंट काहे नहीं बन जाए। कहने का मतलब है कि उस रुपया जो चंदा करके ले जाता है पूजा वूजा के नाम से, तो उस रुपया का काहे नहीं उस शर्ट पैंट सिला दे, लेकिन उसको देना ही पड़ेगा। मतलब उस पैसा को वो कुछ भी दुरुपयोग कर सकता है लेकिन देना ही पड़ेगा। डरा धमका के चंदा वसूली हवे है, मतलब डरा धमका के लोग चंदा वसूली करते हैं। रोज़ रोज़ ज़िंदगी में भिन्न भिन्न समस्या, मतलब रोज़ रोज़ की ज़िंदगी में अलग अलग समस्या आता है। घर से बाहर जाही तो चोर रंगदार और गुंडा डर, घर से बाहर जाते हैं तो चोर रंगदार गुंडा का डर होता है। और घर आवे है तो बाल बच्चा मेहरारू के माई के फिक्र, और घर आते हैं तो बाल बच्चा को देखते हैं, उसका चिंता होता है कैसे बढ़ेगा, माँ का मेहरारू का, माँ की चिंता, पत्नी की चिंता, ये सब की चिंता लगी रहती है। क्लिनिके जाही तो हुआ दिक का मतलब होता है परेशानी होना। ठीक है, खोटा में कहता है कि तो हमारा बड़ी दिक में है, मतलब तुम हमको बहुत परेशान करता है। तो वही कहता है क्लिनिके जाही तो हुआ दिक, मतलब वहाँ भी परेशानी है, बहुत तरह की परेशानी होती है वहाँ पे क्लिनिक में। और क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब, आज भिखारी तो काल रंगदार, मतलब कह रहे हैं कि आज भिखारी आ गया है तो कल रंगदार आ गया है। इसी तरह का उसको परेशानी वहाँ झेलना पड़ता है। मैंने एक शांति जड़ कबर जा रहा है, मतलब कह रहे कि शांति का जड़ कबर जा रहा है, अब शांति रह नहीं रहा है। सगरे अशांति, केकरो पैसा के निशा, ककरो तो हर जगह सगरे मतलब संपूर्ण जगह पे, हर जगह पे शांति है। किसी को पैसा का नशा है तो किसी को गुंडागर्दी का नशा है, किसी को रोब दोष का दाब मतलब रंगदारी का नशा है, किसी को नेतागिरी का नशा है। भाई यहाँ बहुत तरह का नशा का चर्चा किया गया है, आप ये सब नोट कर लेंगे बेटर होगा। कोनो दारू के नशा से माइत के गाली गुप्ता करे है, तो यहाँ दारू का नशा का भी बात किया गया है कि दारू का नशा भी सभी लोग गाली गलौज करने लगता है। ठीक है, इन नशा के मांझे अपन के बचावे पारब कि नहीं, मतलब क्या डॉक्टर साहब सोच रहे हैं कि इस तरह का इतना तरह का लोग का नशा चढ़ गया है, इस सब नशा के बीच में हम अपने आप को इस समाज में बचा पाएंगे कि नहीं। ठीक है, यह बात घूरी सालो है, यही सब बात घूर के उसके दिमाग में क्या है आता रहता है। मायू अपन जमानक नेक नीति के हमार पर थोपले मोर गिली। ठीक है, तो वही कहते हैं कि लोग अपने जाता है, अपने घर से जाता है तो सबका चिंता रहता है, जिसकी माँ रहती है उसकी चिंता रहता है, बाल बच्चा बीवी की चिंता रहती है, माँ बाप की चिंता रहती है। तो वही बोलते हैं कि आप इस ज़माना का जो नीति है, नया नीति है, नेग है, जो तरीका है, वो सब हमको थोप लिया और माँ मर गई, मतलब मर गई है। तो एक गरीब, और माँ बोलती है, माँ बोल के गई है गरीब, तो गरीब निसहायक मदद कर में, मतलब गरीब निसहाय को मदद करेगा। ठीक है, तो ये सब बात उनको बोलते हैं। और देखिए क्या लिखा हुआ है, हमारा पूरी विश्वास है जो तो अपन ईमानदारी रख में, मतलब अपनी उनकी माँ जो रहती है जिंदा तब अपने बच्चे को डॉक्टर साहब को बोलती है कि हमको पूरा विश्वास है तुम पे कि तुम ईमानदारी रखेगा। घर आए हुए मेहमान को कुछ न कुछ तुम देगा, मतलब घर आए हुए भिक्षुक को, भिक्षा जो मांगने वाला रहता है, किसी को मांगने वाला को कुछ न कुछ तुम देगा। इतने है सोचले हैला कि उनकर नज़र जो है अचानक भीते टांगल घड़ी पर पड़ गया। अब देखिए इतना ही सोचते सोचते क्या हुआ, भीते मतलब होता है दीवार। ठीक है, भीते जो है सो दीवार में टंगा हुआ घड़ी पर पड़ गया, और क्या हुआ कि सुबह 6 बज गया। केवाड़ मतलब दरवाज़ा होता है, केवाड़ खोल के बाहरे आयल तखने बह कोड़। ठीक है, कोड़ रोग वाला भिखारी अल्मुनियम के डुबा लेके दुआरे ठाड़ हो गया। अब जैसे 6 बजे हुआ, देखे कि 6 बजे है तो केमाड़ी मतलब दरवाज़ा खोल के वो जैसे बाहर हुए, वैसे देखे कि वही कोड़ वाला भिखारी जो है सो एल्युमिनियम का डूबा लेकर, एल्युमिनियम का जो भीख मांगने वाला डूबा होता है उसको लेकर उसके दरवाज़ा के पास ठाड़ मतलब खड़ा होता है, खड़ा हो गया। दोस्तों कहानी यही थी, एक कहानी यही है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या है इसमें। कोई एक छोटी छोटी कहानी है, आपसे फीडबैक की उम्मीद है, आप ज़रूर फीडबैक बताएंगे कि क्या होगा, कि इस तरह से पढ़ना है या फिर बोर्ड पे पढ़ना है। आपको ज़रूर, आप जितने भी मेरे मित्र हैं, देखिए हम बढ़िया से बढ़िया कोशिश करेंगे आपको समझाने की, बताने की, आप अच्छे से आपकी सिलेबस कंप्लीट होनी चाहिए। और पिछला 2 वीडियो में रिस्पांस अच्छा नहीं था तो मुझे मजबूरन इसको, शायद अगर रिस्पांस अच्छा ना हो तो बंद करना पड़ सकता है। तो आप लोग शेयर कीजिए और थोड़ा हमें, मेरी भी हिम्मत बढ़ाइए कि नहीं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको भी थोड़ा सा अपना सहयोग देना पड़ेगा। आप ही के सहयोग से हम आगे सब कुछ कर पाएंगे, आगे पढ़ा पाएंगे आपको।
हम इस पे रेगुलर जो है सो सीजीएल को हम कंप्लीट करा पाएंगे सिलेबस का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट जो भी कहानी होगी उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए आप जितने भी मेरे दोस्त हैं उसको लाइक कर लीजिए, नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।